आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जब आप इन वचनों को सुनते हैं अपनी कलीसियाओं में और अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटें, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक आपके माध्यम से भी पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 13वां पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के मनन का जो विषय है वह यह है, प्रभु हमें साधारण से असाधारण बनाता है। आई रिपीट इट अगेन, प्रभु हमें साधारण से असाधारण बनाता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो एक अद्भुत बात मुझको और आपको सीखने के लिए मिलता है। जब इस वचन के हम पृष्ठभूमि को जाएंगे तो आपको मिलेगा, अध्याय 3 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना आराधनालय में प्रार्थना के लिए जाते हैं। जब जाते हैं तो हम देखते हैं वहां उनकी मुलाकात एक जन्म से लंगड़े से होती है। और वो लंगड़ा व्यक्ति उनसे कहता है, मुझे कुछ दे। तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, पर जो हमारे पास है यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वचन पे लिखा है, वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करके चलने फिरने लगता है और वहां पूरा ये बात फैल जाता है। लोगों को पता चलता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वे लोग सुसमाचार का काम करते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। कुछ लोग को पसंद नहीं आता, वो लोग उनको पकड़कर हवालात में डाल देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। पर वचन पे लिखा है, परंतु वचन के सुनने के कारण लगभग 5000 लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लोग जेल में तो चले गए, पर तो जाने से पहले कितने लोगों ने विश्वास किया? 5000 लोगों ने। लगभग पुरुषों ने विश्वास किया, महिलाएं भी हो सकती थी। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, जब कभी आपके फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या किसी भी माध्यम से प्रभु का वचन अगर आपको दिखे, आप सुने। प्रभु का वचन आपके जीवन पर परिवर्तन को लेकर आएगा। प्रभु का वचन आपके जीवन पर आशीष को लेकर आएगा। प्रभु का वचन पहले आप क्या थे उससे आपको बदलकर बेहतर जीवन दे देगा। हम लोग कॉमेडी पर समय बिताते हैं, गाने पर समय बिताते हैं, संसार के फालतू वो वीडियोस पर अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं। घंटों घंटों हम अपना समय विभिन्न प्रकार के माध्यमों में व्यतीत कर देते हैं, पर प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं तो स्किप कर जाते हैं। पर तो प्रभु चाहता है हम वचन को सुने, समझें और क्या करें, अपने जीवन पर आगे बढ़ने पाए। वचन पे लिखा, उसके बाद वो लोग उसको वहां से रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर से पतरस शुरू हो जाता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन पर पूरा आ जाता है और वो फिर से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगता है। वो लोगों से कहने लगता है, ये वही यीशु मसीह है जिसे तुमने सताया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। उसी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से ये लंगड़ा व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया। और वचन पे लिखा, 13वें पद पर लिखा है, फिर लोगों ने, उस पद को मैं पढ़ूंगा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को देखकर वो बहुत अचंभित थे कि ये लोग तो अनपढ़ हैं, ये लोग तो साधारण लोग हैं, इतनी बुद्धि इनके पास कैसी आई, इतनी सामर्थ्य इनके पास कैसे आया, बोलने का तरीका इनका अच्छा कैसे है, इनके जीवन में अगर ये सामर्थ्य आई तो आई कैसे? उनको समझ नहीं आ रहा था। हालेलुया। तो वचन पे लिखा, उसका उत्तर भी वही है, फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन पर साधारण से असाधारण बनना, वो सामान्य से असामान्य बनना, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो याद रखें
यीशु के साथ रहना प्रारंभ कर दें। पहला कैसे आपका जीवन था, कैसा संसार का जीवन जीते थे, कैसा नशा का जीवन जीते थे, कैसे दारू का जीवन जीते थे, कैसे व्यभिचार का जीवन जीते थे, क्या पाप में जीवन किस प्रकार का जीवन जीते थे, वो मायने नहीं रखता। वो सब कुछ को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना प्रारंभ कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब चलना प्रारंभ करेंगे, हालेलुया, तब जीवन साधारण से असाधारण बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत से प्रभु के दासों को मैं जानता हूं, बहुत से विश्वासी भाई बहनों को जानता हूं, जिनका जीवन इसी साधारण से असाधारण बन गया। मैं एक ऐसे प्रभु के दास के विषय पे भी जानता हूं, वो एक समय वो नशे का जीवन जीते थे, एक समय वो दारू का जीवन जीते थे, एक दिन बीमार हुए और लगा उनको उनकी सेहत अच्छी नहीं है, ऐसा लगा बहुत बीमार हो गए हैं। कोई आया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो चंगे हो गए, उनको लगा मैं ठीक हो गया, मैं मरने से बच गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने परिवार से कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूं। परिवार ने कहा हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा और क्या किया, वो प्रभु के साथ चलने के लिए प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर आया, अपने पत्नी बच्चे को लिया। फिर से परिवार ने कहा तुमने हमें छोड़ दिया, यीशु के साथ चल रहे हो, तुम जाओ यीशु के साथ। वो यीशु के साथ चलने के लिए अपने घर को छोड़ दिए। हालेलुया। वो व्यक्ति जो पहले नशे का जीवन जी रहा था, परिवार वाले उनको अपने साथ में रखे थे, तब तक उनको कुछ नहीं कहते थे, पर जब उसका जीवन बदल गया, जब उसने नशा को छोड़ दिया, उसने बुरे काम को छोड़ दिया और पवित्र जीवन जीना प्रभु यीशु के साथ प्रारंभ कर दिया, तो घर वालों ने क्या कहा, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। पर मैं प्रियो आपको बताना चाहूंगा, अब जब मैं देखता हूं वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन गया। वह व्यक्ति जो खुद नशे में था, आज कईयों के नशों को छुड़वाता है। आज जो एक समय खुद बीमार था, आज उसकी प्रार्थना से कई लोग चंगे होते हैं। जो व्यक्ति एक समय कुछ नहीं था, परमेश्वर ने आज उसको ऊंचे पद पर रखा है। हालेलुया। एक बेहतर जीवन दिया है, उसके जीवन के माध्यम से लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, जब पतरस के साथ हो सकता है, प्रभु के उस दास के साथ हो सकता है। ऐसे कई प्रभु के लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु के साथ चलना प्रारंभ किए, उनका जीवन साधारण से असाधारण बन गया। प्रश्न ये उठता है, क्या आप और मैं प्रभु यीशु के साथ चलना चाहते हैं? और जब आप चलने के लिए आएंगे, बहुत रुकावटें आएगा। हालेलुया। बहुत तकलीफें आएंगी, लोग बहुत परेशान करेंगे। उसके बावजूद याद रखें, मेरा और आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस साधारण था, पतरस अनपढ़ था, एक मछली पकड़ने वाला था। परमेश्वर ने उसे असाधारण बना दिया, उसके जीवन को बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दिया। प्रभु आपके जीवन को भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको आशीष का कारण बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर कब? जब आप और मैं यीशु के साथ चलना प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। लोगों ने इस बात को पहचाना, हालेलुया, कि ये पतरस और यूहन्ना अनपढ़ हैं, साधारण हैं, पर ये यीशु के साथ चल रहे थे। जब आप और मैं यीशु के साथ चलना प्रारंभ करते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। लोग हमें पहचानने लगते हैं, ये लोग साधारण नहीं हैं, ये लोग असाधारण हैं। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, पतरस और यूहन्ना को देखकर लोगों ने कहा ये साधारण और अनपढ़ लोग हैं, उसके बावजूद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना असाधारण काम कैसे कर रहे हैं। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। पिता, कई बार हम बहुत अपने आप को साधारण और सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई सामर्थ नहीं है। पर तू होने दे पिता, हम में से हर एक से बोलो, बातचीत कर कि पिता इस बात को हम सुनिश्चित करें कि हम किसके साथ रह रहे हैं। पिता, होने दे हमारी संगति प्रभु यीशु आपके साथ होने पाए, ताकि हमारे जीवन के सारे साधारणपन
यीशु के नाम से असाधारण में बदल जाए और हम खुद अपने लिए नहीं पिता, पर तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, अपने लोगों के लिए पिता आशीष का कारण बनने पाए। ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे और हम सब पर अनुग्रह कर, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहने पाए। आमेन।